हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू जुपिटर क्लासेस। मैं शाहिद आज आपके लिए लेकर के आया हूँ प्लान्ड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, यह आपका आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसका 10वां यूनिट है। ठीक है, तो प्लान्ड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमीज जो है ना, इकोनॉमीज जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या फेडरल गवर्नमेंट, उसी तरह से जब हम इकोनॉमी में आते हैं तो इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है इसमें आपके लिए जो है वो दो इकोनॉमीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। वो है एक प्लान्ड इकोनॉमी और दूसरा है मार्केट इकोनॉमी। सबसे पहले हम प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं तो यार, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही में अगर अब तक आपने हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड करो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, प्लान्ड इकोनॉमी। अब प्लान्ड से तो आपको पता चल ही गया, थोड़ा सा तो कंसेप्ट आ गया होगा, थोड़ा सा तो वो जहन में आ गया होगा कि जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है इसमें होता क्या है। तो प्लान्ड इकोनॉमी में एक्चुअल में मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बता दूं आपको कि प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है, ठीक है, जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, या फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, वो एज पर प्लानिंग होती हैं। और ये प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, इस प्लानिंग को कौन सरंजाम देता है, वो हम आगे पता करेंगे। लेकिन पहले आपको ये पता रखना कि एक प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है। एक प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन या फिर एलोकेशन ऑफ कैपिटल गुड्स जो कुछ भी है वो इकोनॉमी के प्लान के तहत होता है। ठीक है, ये जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है ना, यहाँ पर वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल है। अब क्या होता है कि अब इकोनॉमीज़ हैं, तो अगर एक मार्केट इकोनॉमी है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे होता है वो मार्केट फोर्सेस पर काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पर काम करती है मार्केट इकोनॉमी। तो उनको जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसी चीज़ का गुड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, प्लस जिस चीज़ से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा वो चीज़ वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में ये चीज़ प्रॉफिट मोटिव नहीं देखा जाता है। प्रॉफिट प्लान्ड इकोनॉमी में देखा जाता है सोसाइटी के लिए, वो कोई भी चीज़ जो हम प्रोड्यूस करें वो सोसाइटी के लिए कितनी बेनिफिशियल है, कितनी यूज़फुल है, उसे जो पोर स्टार्टा है या जो गरीब तबके के लोग हैं उसे अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, उसी तरह से जो टेक्निक का प्रोडक्शन है, यानी कि उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्निक हमने अडॉप्ट करनी होती है एक प्लांट इकोनॉमी में, तो वो सोशली मोस्ट यूज़फुल होनी चाहिए। सोशली मोस्ट यूज़फुल होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है किसी भी इकोनॉमी में, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का क्या मतलब होता है कि जब एक प्रोडक्शन, किसी चीज़ की प्रोडक्शन में हम लेबर ज़्यादा लगाएं कैपिटल के रिलेशन में, तो इसको हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और जब हम किसी किसी प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में कैपिटल ज़्यादा लगाते हैं लेबर के रिलेशन में, तो उसको कहते हैं आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। समझ आ गई? तो अब क्या है कि जब जब अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल होती है किसी भी इकोनॉमी में, और वो इकोनॉमी अगर प्लान्ड इकोनॉमी है, तो वो ज़्यादा तरजीह जो है वो अपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ही देंगे। समझ आ गई? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को वो क्या करेंगे, थोड़ा सा इग्नोर ही करेंगे, सो दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए। क्योंकि जितने अगर कैपिटल लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैन फोर्स चाहिए। ठीक है, तो लेबर फोर्स चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो यार, मैंने पिछले लेक्चर में भी एक बताया था कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट थोड़ा सा जुदा गाना है। हम जो लोग हैं ना, हमारे जहन में एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट ये होगा कि सरकारी जॉब जिसको मिली वो एम्प्लॉयड बंदा है। लेकिन नहीं, इकोनॉमी में यार मुझे एक्चुअल में डाटा याद नहीं है, बट आई थिंक जिसको 24 आवर्स में पता नहीं यार 8 आवर की 9 आवर्स अगर काम करने को मिले, या एक हफ्ते में 5 दिन काम करने को मिला, इट मीन्स दैट वो एम्प्लॉयड बंदा है।
इकॉनमी के तहत, ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो इसीलिए क्या इसीलिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट मास अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स जो उसमें एब्जॉर्ब हो और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। इसी तरह से जो चीज़ों की गुड्स एंड जो चीज़ों की प्राइसेस हैं, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, ताकि प्राइसेस इतने ज़्यादा ना कर दिया जाए कि जो जो पूरा सेक्शन है सोसाइटी का वो उन प्राइसेस को अफोर्ड ही ना कर पाए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है, जो प्लांट इकोनॉमी होती है ना, सब्सिडी दी जाती है काफ़ी सारे गुड्स पर जो 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 लिविंग के लिए एसेंशियल माने जाते हैं ना, दोज थिंग्स विच आर कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर लिविंग, तो उन पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सो दैट कि जो गरीब तबका है वो उन्हें अवेल कर सके। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या कहते हैं, गैस पे सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हेल्थ के हवाले से। अब हेल्थ के हवाले से कैसे है, अब मान लीजिए कि अगर अगर सारे केस अगर अगर लकड़ी से लकड़ी जलाते होंगे सब के सब लोग, ठीक है, वो क्या करेंगे, लकड़ी जलाएंगे, उससे काफ़ी सारी बीमारियां पैदा होंगी, ठीक है, आंखों की बीमारी होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है, क्योंकि लकड़ी हमें पेड़ काट के लानी है, जंगल साफ हो जाएंगे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ठीक है, सो दैट कि पोअर सेक्शन भी उसको अवेल कर सके। और एट द सेम टाइम इसके काफ़ी सारे और भी एम्स होते हैं, या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सब्सिडी देने के, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि सोशल वेलफेयर जो है और सोशल जस्टिस जो है उसको एक प्लान्ड इकोनॉमी में ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। ए प्लान्ड इकोनॉमी में यूज सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। अब क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग, अब ये सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है, तो एक जब सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इकोनॉमी में क्या होता है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सरकार के हाथ में होते हैं, दे आर ओन्ड बाय द सरकार, यानी सरकार उनकी मालिक होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सरकार के कंट्रोल में होते हैं। इसीलिए सरकार ही डिसाइड करनी है क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किन के लिए प्रोड्यूस करना है, किन के लिए प्रोड्यूस करना है, मतलब कि कितना गुड्स किस टाटा के लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो डिसीजंस जो भी क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो भी डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं तो वो एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, ठीक है। फिर आता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में इसको आप हॉरिजेंटली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, हॉरिजेंटलिज्म की वजह से। अब ये भी एक तरीके से एक वो प्लानिंग, एक तरह से ये भी एक प्लानिंग के एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो एक से ज़्यादा क्या कहते हैं अथॉरिटीज़ लेती हैं, लेकिन उनसे कंसल्ट किया जाता है, ठीक है, एक से ज़्यादा अथॉरिटी से कंसल्ट किया जाता है। एट द एंड एक ही अथॉरिटी इस डिसीजन को लेती है, लेकिन काफ़ी सारी इकोनॉमिक एजेंट्स की हमें राय लेनी पड़ती है, उनका क्या ओपिनियन है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर बाद में जा कर के हम जैसे कि डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस आर मेड एट विलेज लेवल पर, जैसे मैंने अभी कहा ऊपर सेंट्रलाइज फॉर्म में क्या किया जाता है कि पूरा इकोनॉमी एज अ होल डिसीजन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे विलेज लेवल अलग से लिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल अलग से लिया जाएगा, स्टेट लेवल अलग से लिया जाएगा। इसके बाद इन डिसीजंस को आगे फॉरवर्ड किया जाता है और ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट तक फॉरवर्ड किया जाता है, जो कि फिर इन ही डिसीजंस के तहत इकोनॉमी के लिए प्लान्स बनाती है, ठीक है। फिर आता है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। अब ये पार्टिसिपेटरी प्लानिंग में क्या होता है, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग में इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है या फिर जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नेगोशिएट करते हैं कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी जो है वो किस तरीके से वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी के तहत यानी कि उनके डिसीजंस के बेसिस पर ही फिर क्या किया जाता है, इकोनॉमी के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस साल कितनी होंगी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक प्लान्ड इकोनॉमी जो है उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है। एक प्लान्ड इकोनॉमी आपको क्या फीचर्स मिलेंगे या फिर नेचर ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहली बात कि ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो तो एक गवर्नमेंट की ओनरशिप में होते हैं और गवर्नमेंट ही उनको मैनेज भी करती है, यानी इस्तेमाल भी करती है कितना क्या प्रोड्यूस करना वगैरह वगैरह, ठीक है। देयर इज़ नो कंज्यूमर आर प्रोड्यूसर सोवरेनिटी, ठीक है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की सोवरेनिटी नहीं है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कंज्यूमर की मर्जी के तहत प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे, ये प्रोड्यूसर की मर्जी के तहत प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे, बट सोशल वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है।
इसी तरह से मार्केट फोर्सेस आर नॉट अलाउड टू सेट द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। अब क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस आपस में मिलेंगी और वो प्राइस लेवल प्रिवेल होगा। लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस प्राइसेस को डिटरमाइन नहीं करते हैं, बल्कि सरकार खुद डिटरमाइन करती है। वो इसलिए, जैसे मैंने ऊपर कहा, कि सो दैट के प्राइसेस इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाएं कि जो पुअर तबका है या जो गरीब तबका है, पुअर स्टार्टा वाले लोग हैं, उनको अफोर्ड ही ना कर पाए। ठीक है, इसके बाद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। ये जो प्लान्ड इकोनॉमीज होती है ना, इनका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट नहीं होता है। इंस्टेड, बदले में, गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू एवरीबॉडी। इसके अलावा मतलब कि प्रॉफिट के बजाय गवर्नमेंट का ये एम होता है कि सबको गुड्स एंड सर्विसेज मुहैया हों। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा प्राइसेस आर केप्ट अंडर कंट्रोल, दस एवरीबडी कैन अफोर्ड टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, इसके अलावा प्राइसेस को उतना फ्लक्चुएट नहीं होने दिया जाता। अब क्यों नहीं होने दिया जाता? क्योंकि एक जो मार्केट इकोनॉमी होती है या फ्री इकोनॉमी होती है, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस काफ़ी फ्लक्चुएट होती हैं। ठीक है, और जिनकी वजह से प्राइसेस भी काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। बट सिंस प्लान्ड इकोनॉमी में प्राइस लेवल जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो इसीलिए इसमें फ्लक्चुएशंस उतनी देखने को नहीं मिलती हैं। इसीलिए प्राइसेस को अंडर कंट्रोल रखा जाता है, ताकि हर एक लोग जो है चीज़ों को अफोर्ड कर पाएँ। देयर इज़ लेस इन इक्वालिटी ऑफ वेल्थ। इसके अलावा लेस इन इक्वालिटी ऑफ वेल्थ है। ठीक है, यानी कि इनकम गैप जो है लोगों के बीच में उतना ज़्यादा नहीं है। देयर इज़ नो डुप्लीकेशन एज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सेंटर। हाँ, इसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाती है ना, उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतरीन होती है। क्यों? क्योंकि सरकार उनको प्रोड्यूस करती है, और गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है वो बेहतरीन इसलिए होती है, अच्छी इसलिए होती है, क्योंकि सरकार का मेन मोटिव जो है, या प्लान्ड इकोनॉमी का मेन मोटिव जो, वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज मुहैया कराना है। तो इसीलिए जिस भी इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव होता है, तो फिर वहाँ पर बाई हुक एंड क्रुक उस प्रॉफिट को कमाया जाता है। फिर हमें क्वालिटी या फिर क्वालिटी का कोई कंसर्न नहीं रहता। ठीक है, लेकिन सिंस यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो हर एक को गुड्स एंड सर्विसेज मुहैया कराना है, तो इसीलिए जो क्वालिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज ठीक है, लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीबडी। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्लान्ड इकोनॉमीज होती हैं, वहाँ पे लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने जैसे ऊपर बताया कि अगर सरकार को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उनका प्रॉफिट में उनका मोटिव जो है प्रॉफिट नहीं है, तो इसीलिए वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करे या किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करे। उन्होंने ये देखना है कि सोसाइटी के लिए बेहतर क्या है, बस। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, रिड्यूसिंग वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम कंपटीशन बिटवीन फर्म्स। इसके अलावा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो होता है ना, जहाँ पर कंपटीशन होता है ना, तो वहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी वेस्ट हो जाते हैं, वेस्टेज हो जाती है रिसोर्सेज की। बट प्लान्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो हैं उनका वेस्टेज नहीं होता है। इसके अलावा सोशल जस्टिस इज़ अकॉर्डेड हायर प्रायोरिटी देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, मैंने बताया कि सोशल जस्टिस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि प्रॉफिट को। ठीक है, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक प्लान्ड इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले, कंज्यूमर कैन नॉट चूज। कंज्यूमर जो है, या कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है, वो चूज़ नहीं कर पाए, उनकी चॉइस डिटरमाइन नहीं करती है कि हाँ भाई कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाने चाहिए, या फिर कौन सी टेक्निक का प्रोडक्शन इस्तेमाल करी जानी चाहिए। ठीक है, तो सरकार ही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव में लेड टू फर्म्स टू बी इनएफिशिएंट। इसके अलावा चूंकि प्रॉफिट जो है मेन मोटिव नहीं है, तो फर्म्स जो है वो इनएफिशिएंट ओवर द टाइम इनएफिशिएंसी देखी जा सकती है उनमें। ठीक है, इसके अलावा लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इज वेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द फर्म्स। अब चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लेना है वो सरकार लेती है, यानी कि सरकार ही फर्म्स को रेगुलेट और कंट्रोल करती है रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर प्रोडक्शन। तो कहता है कि काफ़ी सारा टाइम और पैसा जो है वेस्ट होता है जब गवर्नमेंट ने अपनी इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देनी होती हैं फर्म्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ी सी एग्जांपल्स प्लान्ड इकोनॉमीज़ की एग्जांपल्स। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार, बेलारूस, लाओस, लीबिया, ईरान वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन देखते हैं प्लान्ड इकोनॉमी में।
प्लान्ड इकोनॉमी क्या कहती है? प्लान्ड इकोनॉमी को आप कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। ये वो इकोनॉमी है जहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, ठीक है? जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको सरकार ओन करती है या फिर कलेक्टिव ओनरशिप होती है। इट डजंट रिलाई ऑन द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है? क्या कहता है, जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो मार्केट फोर्सेस पे नहीं चलती है, ठीक है? समझ आ गई? ए प्लान्ड इकोनॉमी आल्सो इग्नोर्स द कस्टम दैट गाइड द ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ठीक है? ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या होता था, प्रॉफिट मोटिव पे चलती थी, ठीक है? तो आज ये जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है तो इस मोटिव पे नहीं चलती हैं। इन रिसेंट ईयर्स मैनी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज बिगेन। अब क्या हो गया कि रिसेंट में एक क्या हो गया कि काफ़ी सारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज जो थी ना, उन्होंने क्या किया, मार्केट इकोनॉमी के कुछ एस्पेक्ट्स भी अपनी इकोनॉमी में ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। इससे क्या हो गया, इससे जो एक नई इकोनॉमी निकल करके आई है उसको आप मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं और इससे बेटर गोल्स अचीव हो रहे हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है? आई होप कि यार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करो, हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करो, ठीक है? सी यू सून, टिल देन टेक केयर।